कुलाधिपति के सलाह के अनुसार हम लोग आगामी 9 सितंबर को मना रहे हैं। हमने बहुत जल्दी परीक्षाएं जो बहुत दिनों से लंबित थी उसको हमने कोशिश की है कि हम उसको करें। इस बार हम 2 मानद उपाधियां दे रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी में शायद ये पहली बार है जब मानद उपाधि जो है वो प्रदान की जाएगी। जो है 69 गोल्ड मेडल इस बार हम दे रहे हैं और करीब 4000 विद्यार्थियों को इस बार डिग्री अवार्ड हो रही है। रांची यूनिवर्सिटी में 39वां दीक्षांत समारोह होना है। दीक्षांत समारोह कब होगा इस बार और क्या नई शुरुआत हो रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सरोज शर्मा हैं। उनसे सीधे बातचीत करेंगे। मैम, 39वां दीक्षांत समारोह कब है, कितना गोल्ड मेडल दे रहे हैं, कितनी डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं? आपको और आपके सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो दीक्षांत समारोह है कुलाधिपति के सलाह के अनुसार हम लोग आगामी 9 सितंबर को मना रहे हैं और इसमें आप लोगों को जान के प्रसन्नता होगी कि हमारे जो परीक्षाएं हैं वो हम अभी 7वें सेमेस्टर की परीक्षाएं ले रहे हैं और उसके पहले भी हमने बहुत जल्दी परीक्षाएं जो बहुत दिनों से लंबित थी उसको हमने कोशिश की है कि हम उसको करें और हम शीघ्र ही आप देखेंगे कि सेशन बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जो गोल्ड मेडल है वो हमारे पास 69 जो है 69 गोल्ड मेडल इस बार हम दे रहे हैं और करीब 4000 विद्यार्थियों को इस बार डिग्री अवार्ड हो रही है। इन जो 69 गोल्ड मेडल हैं इसमें कुछ स्पॉन्सर्ड जो पुरस्कार होते हैं जो कहीं से नामित किए जाते हैं उसमें से 12 पुरस्कार वो भी हैं। तो आप इंतज़ार करिए, आप भी आमंत्रित हैं इसके कवरेज के लिए। मैम, चीफ गेस्ट कौन होंगे और 9 सितंबर का जो दीक्षांत समारोह होगा? देखिए, चीफ गेस्ट तो हमारे कुलाधिपति ही रहेंगे, गवर्नर साहब रहेंगे और उसके साथ साथ इस बार हम 2 मानद उपाधियां दे रहे हैं। तो उसमें देश के प्रमुख शिक्षाविद 2 शिक्षाविद हैं उनको हमने आमंत्रित किया है, वो भी रहेंगे। और हमारा आग्रह मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से भी रहेगा कि वो भी यहाँ पर आएँ। तो एक अच्छा हमारे विद्यार्थियों के लिए संदेश जाएगा और सभी का आशीर्वाद हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा। मैम, ये रांची यूनिवर्सिटी में शायद ये पहली बार है जब मानद उपाधि जो है वो प्रदान की जाएगी और मतलब ये किन्हें दे रही है, बता सकते हो? जी, इस पे मैं कुलाधिपति से विचार करूंगी और उनसे बात करके ही इस पे निर्णय लूंगी। और मानद उपाधि एक तरीके से जो कंट्रीब्यूशन होता है शिक्षाविदों का उनको एक सम्मान देने की परंपरा है। जो डिलिट की मानद उपाधि हम उनको देंगे जिससे हमारे आगामी विद्यार्थी भी प्रेरणा लेंगे कि हम अच्छा काम करेंगे, तो इस तरीके से हमें सम्मानित किया जा सकता है। मैम, रांची यूनिवर्सिटी में अभी नई कोई शुरुआत, कोई कोर्स की शुरुआत हो रही है कि उनको फायदा होगा? हमने अभी आपको जैसे ज्ञात होगा कि पिछले एकेडमिक काउंसिल में हमने शिक्षा विभाग को अप्रूव करवाया था। तो MA एजुकेशन का कोर्स हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है MA एजुकेशन, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पे ही होता है और बाद में हमारी भविष्य में योजनाएं हैं कि हम MED शुरू करें यहाँ पे। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुति में है वो हम प्रारंभ करेंगे, मगर शुरुआती तौर पे शिक्षा विभाग की स्थापना के साथ ही हम MA एजुकेशन प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें कौन लोग एडमिशन लेंगे और किन्हें फ़ायदा होगा ये कोर्स करने? देखिए, MA एजुकेशन जिसकी भी ग्रेजुएशन 55% के साथ है वो इसमें ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन एक जो प्रमुख बात इसके साथ है कि जिन्होंने भी BEd किया होगा और उसके साथ ये MA एजुकेशन कोर्स कर लेंगे तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। MA एजुकेशन करने के बाद वो नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यहाँ पे BEd वालों को पढ़ाने वाले लोगों की कमी है। BEd कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए MEd और MA एजुकेशन की पात्रता है। MEd तो वो सीधे पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, मगर MA एजुकेशन के साथ BEd NCT ने नॉर्म्स में बनाए हैं और यहाँ पे इस कमी को पूरा करने के लिए। दूसरा, PhD यहाँ नहीं कर पाते थे क्योंकि शिक्षा विभाग नहीं था। तो MA एजुकेशन करने के बाद विद्यार्थी यहाँ के चाहे MEd हो या MA एजुकेशन हो, डिपार्टमेंट में वो PhD कर सकते हैं शिक्षा शास्त्र में। मैम, और आप जब से यहाँ आई हैं लगातार कई चीज़ों में बदलाव आया है, अभी और कोई नई प्लानिंग मन में चल रही? हमने एक प्लेसमेंट सेल
भी स्थापित किया है। जल्दी ही हम जॉब मेला करेंगे जिससे हमारे विद्यार्थियों को प्लेसमेंट में सुविधा होगी। और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रकोष्ठ है, उसमें भी हम बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो जल्दी ही उस सेल का भी उद्घाटन हम करने वाले हैं विश्वविद्यालय में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। एआई इंटरवेंशन, एआई से संबंधित कोर्स भी हमने एकेडमिक काउंसिल से लागू किया है। तो ये अच्छे कोर्सेज़ हैं और मुझे लगता है कि जो हमारे विद्यार्थी रहेंगे वो लाभान्वित होंगे। और देखेंगे रांची यूनिवर्सिटी का जो 39वां दीक्षांत समारोह है, पहली बार 2 शिक्षाविदों को मानद उपाधि दी जाएगी। तो ये एक नई शुरुआत है, एक नई पहल है। और इसके साथ देखेंगे तो एमए एजुकेशन करके एक कोर्स की शुरुआत हो रही है जो कि पहली बार हो रहा है। तो तमाम मुद्दों को लेकर रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सरू शर्मा ने ये कहा है कि यूनिवर्सिटी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तमाम जो नई चीज़ें आज के परिवेश में हैं, एआई को लेकर के भी पहल शुरू कर दी गई है। रांची यूनिवर्सिटी में जल्द ही इसकी भी पढ़ाई होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रवि के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।